बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। जैसे जैसे हम रोज़े रखते जाते हैं तो हमारी जिस्मानी ताकत भी कम होना शुरू हो जाती है, इसलिए हमें सहरी और इफ्तारी में ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिन्हें खाकर हम दोबारा से एनर्जेटिक हो जाएं। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी और एनर्जेटिक सागू शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो रोज़ादारों के लिए ताकत की चाबी है, क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें डालने वाले हैं वो सब ताकत का ख़जाना है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रिफ़्रेशिंग सागू ड्रिंक बनाने के लिए सबसे पहले हम जेली तैयार करेंगे। तो जेली की इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो पैकेट पर लिखी हुई होती हैं, उसके मुताबिक आपने पानी डाल लेना है और पूरा पैकेट जो है वो जेली का डाल देना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और पकाना है। और जब जेली का पाउडर जो है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएगा तो फिर आपने उतार कर इसे किसी बर्तन में डाल लेना है और ठंडा होने के लिए रख देना है। और रूम टेम्परेचर पर आपने इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद आपने फिर इसे फ्रिज में रख देना है और 1-2 घंटे रखना है तो ये जम जाएगा। और उसके बाद हम निकाल कर इसको चौकोर पीसीस में काट लेंगे। तो इसे अब हम सेट होने के लिए रख देते हैं। तो नेक्स्ट काम कर लेते हैं। अब आपने एक प्याली लेनी है और उसके अंदर आपने हाफ कप साबूदाना डालना है और ये बड़े ही खूबसूरत ब्यूटीफुल से पल्स की तरह के दाने होते हैं और इसमें आपने हाफ कप पानी डाल देना है और इसको सोख कर देना है और इसको पड़ा रहने देना है। ये अच्छी तरह से सोख हो जाएगा तो फिर इसको देखेंगे। अब हम दोबारा से एक प्याली लेंगे और उसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच तुख मलंगा डालेंगे और इसमें भी हम हाफ कप पानी डालकर इसको भी सोख होने के लिए रख देंगे। और इसके बाद अब आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर आपने 5 कप पानी डालना है और 5 कप पानी डालेंगे। जब इस पानी को उबाल आ जाएगा तो जो हमने साबूदाना सोख करके रखा हुआ है, ये देखें वो फूल चुका होगा, तो वो हमने इसके अंदर डालना है और इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से पकाना है और आपने मिक्स करते जाना है, अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो आप लोगों को लगेंगे। और जब ये साबूदाना बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और आपने फिर हाथ से देख लेना है कि ये जो है ये गल गया है और नरम हो गया है, तो जब नरम हो जाएगा तो फिर आपने इसको निकाल लेना है और छलनी में डालकर इसको छान लेना है। और छानते ही आपने फिर इसके ऊपर बिल्कुल ठंडा पानी डाल देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। और अब आपने इसको भी साइड पर रख देना है। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साबूदाना भी तैयार हो गया है, तुखमलंगा भी फूल का डबल हो गया है और हमने जेली को भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया। अब तीनों चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब ड्रिंक बनाने की तैयारी करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 किलो दूध लेना है, या आप लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक दूध ले सकते हैं और ये चिल्ड ठंडा दूध होना चाहिए। पहले आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रखें और फिर फ्रिज में रखें और जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो फिर हमने इसके अंदर साबूदाना डालना है और साबूदाना डालने के बाद हमने तुखमलंगा डाल देना है और तुखमलंगा डालने के बाद अब हमने इसके अंदर लाल शरबत डालना है। लाल शरबत पे आप जामे शीरीन भी ले सकते हैं और रूह अफ़ज़ा भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। और जो लोग शुगर के मरीज़ हैं वो शुगर फ्री जामे शीरीन जो है वो ले सकते हैं। और फिर शरबत डालना है आपने। शरबत डालने के बाद आपने जेली डाल देनी है और फिर आपने भर भर कर जो है वो बादाम और पिस्ते डालने हैं, या आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़े का सागू शरबत जो है वो तैयार हो गया है। और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिया ये अलाई रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो इस ड्रिंक को एक दफ़ा आप अफ्तारी में ज़रूर बना कर देखें और फिर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोग किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं, ताकि आपके कमेंट को भी पिक किया जाए, पिन किया जाए और वीडियो में चलाया जाए। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।